एनसीईआरटी का नया मॉड्यूल जारी। भारत विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। विभाजन के लिए कांग्रेस के साथ किसका नाम? राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने भारत के विभाजन के इतिहास को देखने का एक नया और सीधा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसमें दशकों से चली आ रही बहस को एक निर्णायक मोड़ मिल गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर जारी किए गए एक विशेष मॉड्यूल में एनसीईआरटी ने उस त्रासदी के लिए सीधे तौर पर 3 शक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। इस सूची में पहला नाम स्वाभाविक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना का है, जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। तीसरा नाम है लॉर्ड माउंटबेटन का, जिन्होंने इस योजना को लागू किया। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसने विभाजन की इस योजना को अंततः स्वीकार किया। यह पहली बार है जब स्कूली पाठ्यक्रम से जुड़े किसी मॉड्यूल में कांग्रेस को विभाजन के अपराधियों में से एक के रूप में वर्णित किया जा रहा है और इतनी स्पष्टता से नामित किया गया, जो इस ऐतिहासिक घटना पर एक नई पीढ़ी की समझ को आकार देगा। मॉड्यूल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो खंड है जिसका शीर्षक होगा विभाजन के अपराधी। यह खंड कांग्रेस की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए तत्कालीन नेतृत्व की मजबूरियों और तर्कों को सामने रखता है। इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जुलाई 1947 में दिए गए एक भाषण को साक्ष्य के तौर पर शामिल किया गया, जो कांग्रेस की मनस्थिति को दर्शाता है। नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसे मकाम पर पहुंच गए जहां हमें या तो विभाजन स्वीकार करना होगा या फिर निरंतर संघर्ष और अराजकता का सामना करना होगा। विभाजन बुरा है, लेकिन एकता की कीमत चाहे जो भी हो, गृह युद्ध की कीमत उससे कहीं ज्यादा होगी। एनसीईआरटी का यह मॉड्यूल कांग्रेस की इस स्वीकृति को विभाजन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है, जिसके बिना शायद ये त्रासदी संभव नहीं हो पाती। मॉड्यूल का तर्क है कि मांग करने वाले और लागू करने वाले के साथ साथ इसे स्वीकार करने वाला पक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है। ये नया मॉड्यूल नियमित पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक पूरक संसाधन के रूप में छात्रों को परियोजनाओं, चर्चाओं और वाद विवादों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य उन तथ्यों को सामने लाना है जो अक्सर एकेडमिक बहसों में खो जाते हैं, जैसा कि विभाजन में लगभग 6 लाख लोगों की मौत और 1.5 करोड़ लोगों का विस्थापन। हालांकि दिल्ली स्थित इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा जैसे कुछ विशेषज्ञ इस कदम का स्वागत करते हुए भी इसके अति सरलीकरण के प्रति आगाह करते हैं। उनका मानना है कि केवल जिन्ना, माउंटबेटन और कांग्रेस को ही पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना अनुचित होगा। फिर भी एनसीईआरटी का ये मॉड्यूल स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि विभाजन ने भारत की एकता को खंडित किया, शत्रुतापूर्ण सीमाएं बनाई और जम्मू कश्मीर जैसी समस्याओं को जन्म दिया, जिसका दंश देश आज तक झेल रहा है। इस मॉड्यूल के जरिए कांग्रेस की भूमिका अब सवालों के घेरे में है और छात्रों को इतिहास के इस महत्वपूर्ण अध्याय पर एक नई दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित किया जाएगा। एनसीईआरटी के इस नए मॉड्यूल को लेकर आपकी क्या राय है? कांग्रेस का नाम इतने स्पष्ट रूप से दिखाना, बताना और पढ़ाना आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो में आपके साथ मैं था मुकुंद। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.